पांचवें नंबर के ही पंथ मन रास्ता। तो रास्ता किसी व्यक्तिगत का नहीं होता है, रास्ता कहते हैं आम रास्ता। अब आम रास्ते में तो कोई भी जा सकता है, क्यों कहे आम रास्ता। भाई जब आम रास्ता ही है तो फिर इसको दादू जी का नाम लिया कि अनभिज्ञ लोगों को, अनजान लोगों को दादू जी महाराज ने बताया है। बेकार कोई नहीं जानता हो तो पूछ ले वे, तो कहते भाई चला जाए इधर को, और वहाँ पहुँचता जाए कि बोला आप कैसे आए यहाँ पर, तो वो बताने वाले की याद आएगी, उसका नाम पूछा जाएगा, भाई मेरे को किसी ने बताया। तब दादू पंथ। सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण में मूर्ति पूजक कहते हैं मूर्ति में ही भगवान है, और आध्यात्मिक वाणी के प्रदाता कहते हैं मूर्ति में भी भगवान है। ही और भगवान भी का ही तो अंतर है। इसलिए महात्मा दादू दयाल जी महाराज क्या कहते हैं कि सगुण निर्गुण बहरया जैसा है तैसा लीन, हरि सुमिन लो लाइए का जानो का कीन। भाई सगुण है कि निर्गुण, इसमें चक्कर मत पड़ो, हरि सुमिन परमात्मा का नाम निरंतर श्वासोश्वास ले। इसीलिए तो इन संतों ने जोड़ने का काम किया है, आत्मीयता का काम किया है। तो मुगल काल में तो एक चक्कर राज था, सबसे जुड़ा हुआ। अब निर्गुण सरगुण नहीं कछु भेदा। भाई निराकार का रूप ने रंग नहीं, कोई आकार नहीं। जैसे पूप मध्य जो बास बसत है, मुकर माही जैसे साई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। जैसे जल और बर्फ, कितना का अंतर निकालो उसमें। जल में और बर्फ में कितना अंतर है। अगर बर्फ को पानी में डाल दिया जाए क्या होता फिर उसका? फिर तो वही है कि नानक नील भयो गोविंद सु, जो पानी संग पानी। तो निर्गुण और सरगुण ये भावना के ऊपर है। सरगुण निर्गुण हो जाता है, निर्गुण सरगुण भी हो जाता है। यहाँ फिर दादू जी महाराज के 152 शिष्यों में 100 वीतरागी थे, उनसे कोई संबंध नहीं था। 52 शिष्यों का ये 52 थांबा का ये दादू पंथ है जो अद्यावधि तक है। और यहाँ प्रधान शिष्य दादू जी महाराज के गरीबदास जी महाराज इनको गद्दी पर जो है आए। भारतीय संत परंपरा में सबसे अधिक यदि ज्ञानी शिष्य दिए हैं तो दादू दयाल जी महाराज ने दिए हैं। 52 शिष्यों में से 43 ज्ञानी शिष्य हैं, 43 की वाणी है, जिसमें एक से एक उद्भट विद्वान है।
दादू जी के वाणी जी के चाहिए आप एक साखी ही पढ़ें डेली। आप अगर बिजी हैं तो एक साखी का ही करें, उसका सुबह पाठ करें और शाम को एक बार उसको याद कर लें, ये तो ज़रूरी है। नहीं तो आप जितने भी अष्टांग होते हैं हमारे, उनको आप डेली सुबह शाम पढ़ें। ये देखो गुरुदेव का अंग है, वर्चा का अंग है, सुरातन का है, काल का है। काल न सूझे कंध पर मन चितवे बहु आस, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल की पास। दादू काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। ये वाणी की पूजा होती है, मूर्ति की नहीं होती है। जो मुख बोलता है ना ग्रंथ, उसकी होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा है ना कि कोई लोग समझते नहीं हैं। पुस्तक है तो आपको ज्ञान देता है, मूर्ति क्या ज्ञान देगी आपको। दादू जी महाराज की वाणी में जो संकलन है वो शिष्यों ने किया, मोहन जी दफ्तरी ने, और उस वाणी में 9 भाषाओं का प्रयोग है। फारसी भी मिलेगी, गुजराती भी मिलेगी, मराठी भी मिलेगी, सिंधी भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी, और कई तरह की जो भाषाएं हैं, 8-9 भाषाओं का प्रयोग है। ये 300 वर्ष की है। ये रख रखा, ये रख, आज भी चमक है। ये गुरुदेव का अंक, फोटो सहित, हाथ की फोटो है। कौन है ये? गुरुदेव उपदेश देते हुए, गुरु और शिष्य। महाराज के हाथ में रहती थी। संतों ने ये कहा कि नहीं, नाम ले तो नौगरे टले, भजन कर तो बह जाए, जग जीवन अजपा जब सर्व विघ्न बिलाए। उस परमात्मा का नाम लेने से नौ तो गिरे था क्या, कुछ भी दुख नहीं रहेगा। नाम ले तो नौगरे टले, भजन कर तो बह, जग जीवन अजपा जब, कि उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कि दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित्ते आवे सो लीजिए साधु सुमरे संत। आदि अनादि का नाम रे सकल श्रोमणि नाम रे, दुस्तर तार पार उतार नरक निवार नाम रे। राम से ज़्यादा महिमा राम के नाम की है। संतों की, जितनी भी संतों की वाणी है, उसमें जन्मने वाले का तो नाम ही नहीं है। अजन्मा परमात्मा का नाम है, जिसके लिए कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सकल से न्यारा। ये दशरथ पुत्र राम का वर्णन नहीं है, ये घट घट में बोलने वाला है, जिसका ये सकल पसारा है, जो सबसे न्यारा है, उस परमात्मा का वर्णन है। इसलिए सज्जनों, ये एक नाम दे दिया अवलंबन के लिए। एक महात्मा कथा कर रहे थे, तो
एक गाय चराने वाले ने कहा, महाराज आप राम राम का उपदेश रोज़ाना देते हो, मुझे तो ये नाम याद नहीं रहता है, तो तुम्हें क्या याद रह सकता है कि मैं तो गायें भैंसे चराता हूँ, इसके सींग पूंछ याद रह सकते हैं मुझे, इनमें भी कौन सा रह सकता है कि मुझे सींग याद रह सकता है। तुम रोज़ाना सींग किया करो। इस मन को तो अवलंबन चाहिए, इसलिए बिना अवलंबन क्यों रहे, मन निश्चल नहीं हो, बिना अवलंबन के ये मन निश्चल हो नहीं सकता। इसलिए अवलंबन करने के लिए इन संतों ने एक ऐसा अमोघ मंत्र दे दिया है जो शाश्वत शांति को ले जाता है। जुग जुग जीवन राम हमारे, मरण नीच जम काल मिलागे, आवागमन सकल ब्रह्मवाद, जोनि जीव जन्म नैया, निर्भय नाम अमर पद पार, कल विष कुशिमल बंधन कापे, पार पहुँचे हर थिर कर थापे, अनेके उधारे राम ते जन तारे, दादु आरती नरक निहारे, निराकार तेरी आरती, बन जावंत भवन के सुर नर सब सेवा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। दादू जी महाराज 1601 में अहमदाबाद में अवतरित हुए थे और लादू जो है लोदीराम ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। वो भगवान के भक्त थे, रोज़ाना पाठ पूजा सरयू नदी के किनारे पर किया करते थे। पुत्र रत्न की इच्छा थी। एक दिन साबरमती में पुत्र जो है कमल में जो है प्राप्त हुआ, आज्ञा हुई परमात्मा की, ले जाके पालो पोसो। लाए और लोदीराम ब्राह्मण की स्त्री के स्तनों में दूध आ गया, पाला पोसा और 11 वर्ष की अवस्था में उनको भगवत प्राप्ति हुई। बालपने दर्शन दियो, भगवत बूढ़न हो, मतलब भगवान ने वृद्ध रूप बना करके बालपने दर्शन दियो, भगवत बूढ़न हो। नगर अहमदाबाद में कि दादू बजतू मोए, दादू के भगवान कहते तो मेरा स्मरण था। सब महाराज की प्रथम जो वाणी बनी है ना, तो पहला शब्द जो है ना, दादू गेम माई गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरिया, दीक्षा अगम अगाध। ये पहला शब्द है दादू वाणी। हिंदू और मुसलमान दोनों थे, 152 शिष्य थे। उनके आपस में हिंदू तो कहे कि हम जलाए और मुसलमान के हम गाड़े। उसके उपलक्ष्य में ये पालकी जी उड़ के देवलोक में विमान को लेते उठा के लेके पालकी से गुफा के अंदर प्रवेश हो गई थी, पहाड़ के अंदर। और 152 शिष्य में से 100 शिष्य उसी टाइम वो भी दादू जी महाराज की बिरहे में उसी गुफा के अंदर अंतर ध्यान हो गए थे। ये तब से उसके बाद में संतों ने उस गुफा को तो बंद करवा दी और वहाँ चरण स्थापना और अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिए थे।